दोस्तों, अगर आप भी CSC VLE को चालक हैं और आप भी जो है DG पे यूज कर रहे होंगे, आपको जो है 20 किलोमीटर वाली जो है समस्या अभी जो है करंट में आ रही है। किलोमीटर वाली समस्या DG पे में आ रही है। इसी को जो है 100% जो है प्रॉब्लम सोल्व करके बताने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपका इस एक वीडियो से देखने से अगर आपका जो है 20 किलोमीटर वाली समस्या दूर नहीं होगा दोस्तों, मेरे जो है वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो को जो है स्टेप बाय स्टेप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है। तभी जो है आप अपने DG पे में जो 20 किलोमीटर का समस्या है उसको दूर कर पाएंगे। तो चलिए अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जो है स्क्रीन पे चलते हैं। उससे पहले दोस्तों, चैनल पे पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सरकारी अपडेट का पल पल अपडेट पाने के लिए दोस्तों। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे जो DG पे में 20 किलोमीटर का एरर आ रहा है। यानी कि हम लोग AEPS में आते हैं और कैश विड्रॉल करने जब जाते हैं तो कैश विड्रॉल करने से पहले VLE का ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होता है या एजेंट ऑथेंटिकेशन करते हैं और करते ही हमें एक इशू प्राप्त होता है, यू आर आउटसाइड द अलाउड जियोफेंस रेंज ऑफ 20 किलोमीटर। इस समस्या का समाधान हम लोग आज डेवलपर टूल्स के माध्यम से करेंगे और डेवलपर टूल्स का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे उसमें सेट करेंगे लैटिट्यूड लैंगिट्यूड, जो कि मैनुअली सेट करना होता है। वो काफी इजी है। सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आपके पास अगर पेन कॉपी है तो उसके साथ आप थोड़ा 5 मिनट बैठ जाइए, या आपके पास सिस्टम है तो आप अपने सिस्टम में इस वीडियो को प्ले कर लीजिए मोबाइल में और सिस्टम में स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। निश्चित ही है कि अगर आप लोकेशन गार्ड नहीं सेट कर पा रहे हैं, लोकेशन गार्ड के माध्यम से अगर समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोकेशन गार्ड हालांकि आपका डेवलपर टूल से भी इजी है, लेकिन उसमें आपको मैप ढूंढने में अगर समस्या आ रहा है तो आप डेवलपर टूल्स में मैन्युअली लैटिट्यूड लैंगिट्यूड इंटर करके आप आसानी से अपना ये समाधान कर सकते हैं। तो हम देखते हैं ये डेवलपर टूल्स में कैसे जाएंगे। तो इसके लिए 3 डॉट दिख रहा है, ये क्रोम में आ जाएंगे। क्रोम जो जिस ब्राउजर में आप ओपन किए हैं उसमें ये राइट साइड में 3 डॉट दिखेगा, उस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मोर टूल्स दिख रहा है, मोर टूल्स में आएंगे और मोर टूल्स में आने के बाद यहाँ डेवलपर टूल्स दिख रहा है, इस डेवलपर टूल्स पर क्लिक करेंगे। आप Ctrl+Shift+I के माध्यम से भी यहाँ आ सकते हैं। नेक्स्ट हमें ये 3 डॉट दिख रहा है, जो कि एक ऊपर में है और एक नीचे में सेटिंग है, सेटिंग के ठीक बगल में। तो ये 3 डॉट्स पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वापस हम मोर टूल्स में आएंगे और मोर टूल्स में आने के बाद हमें यहाँ सेंसर दिखाई देगा। अब ध्यान दीजिएगा, नीचे सेंसर्स पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको यहाँ लोकेशन के ठीक सामने मैनेज दिखेगा। बहुत सारे सिस्टम में आप यहाँ डायरेक्ट आएंगे, यानी 3 डॉट पे आएंगे और मोर टूल्स में आते हैं और डेवलपर में क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ लेकर आए। अदरवाइज हम अगर डायरेक्ट नहीं लाता है तो हम जैसा कि आपको दिखा रहे थे कि ये नीचे वाला जो 3 डॉट दिख रहा है दूसरा, इस पे वापस आइए और मोर टूल्स पे क्लिक कीजिए दोबारा, और मोर टूल्स पर क्लिक करने के बाद आपको सेंसर दिख रहा है, सेंसर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको लोकेशन शो हो जाए। लोकेशन के ठीक सामने आपको मैनेज दिख रहा है, मैनेज पर क्लिक कर लेंगे। मैनेज पर क्लिक करने के बाद हम अपना लोकेशन इसमें ऐड करेंगे। फिलहाल मेरा एक लोकेशन गलत ऐड था, मैं इसको कट कर लिया था। बाकी आप इसमें से कोई भी लोकेशन को कट ना करें, जो भी आपको दिख रहा हो ये आपका सिस्टम का लोकेशन है। अब इसे किसी भी लोकेशन को कट करने का प्रयास ना करें। अब हमें ऐसे ऐड करना है न्यू, तो ये कस्टम लोकेशन के ठीक नीचे आपको ऐड लोकेशन दिख रहा है। ऐड लोकेशन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं एक नया कॉलम यहाँ क्रिएट हो गया। इसमें लोकेशन नेम देना है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, टाइम जोन और यहाँ लोकेलिटी देना है। तो लोकेलिटी या कोई भी डिटेल्स हम अपने मन से नहीं देंगे, सिर्फ लोकेशन जो नेम दिख रहा है यही जो है कॉलम हम अपने मन से फिल कर सकते हैं। बाकी के लिए आपको थोड़ा समय देना होगा, देखना होगा। तो एग्जाम्पल लोकेशन हम यहाँ DG पे लिख लेते हैं। लोकेशन में क्लिक किए और यहाँ DG पे लिखते हैं DIGIPAY।
अब लैटिट्यूड कहाँ से लेंगे? तो लैटिट्यूड आप दो तरीका है। सबसे इजी तरीका है आपके पास ये CSE गवर्नमेंट पोर्टल, यानी कि register.csc.gov.in। जब register.csc.gov.in आप इंटर करते हैं और इंटर करने के बाद आप माई अकाउंट में आते हैं। माई अकाउंट में आते ही आपको CSC ID, यहाँ फिंगरप्रिंट या आइरिस जो भी डिवाइस आपके पास अवेलेबल है वो सेलेक्ट कर, यहाँ टिक कर लेंगे, कैप्चर देंगे और कैप्चर देने के बाद इसको टिक कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेंगे, स्लाइड करेंगे नीचे तो आपको सबमिट बटन दिखेगा, सबमिट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको आपका ऑथेंटिकेट कराता है, यानी वेली ऑथेंटिकेट कराता है। ऑथेंटिकेट कराने के बाद आपका माई अकाउंट प्रोफाइल जो है वो ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद आपका डैशबोर्ड जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें यहाँ ध्यान देने वाली बात है स्टेटस। अगर स्टेटस आपका एक्टिव लिखा हुआ है और उसके ठीक बगल में जो सिंबल है ग्रीन शो हो रहा है, तो आपका स्टेटस एक्टिव है, यानी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपका KYC अपडेटेड है। और आपका स्टेटस के बगल में अगर यहाँ रेड कॉलम शो हो रहा है और ठीक इसके बगल में रिक्वायर्ड लिख रहा है, तो आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अपडेट करने की जरूरत है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मेरा स्टेटस देख सकते हैं एक्टिव है, यानी कि मैं जिस सेंटर से यूज कर रहा हूँ फिलहाल उसी सेंटर से मैं अपना सेंटर यानी कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अपडेट किया हूँ। और आपको लगता है कि मेरा सब कुछ अपडेट है और मेरा फिर भी नहीं हो रहा है, तो आप एक बार लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अपडेट कर लेंगे। अपडेट करते ही आपका 2 से 4 घंटा के अंदर अंदर लैटिट्यूड इस अगर लोकेशन सही रहता है तो इसको अप्रूव कर दिया जाता है। लेकिन वैसे ही वैल्यू को अपडेट करने की जरूरत है। जिनको लगता है कि मेरा CSC ID जैसे अप्लाई किए थे तो हम किसी दूसरे के सेंटर से अप्लाई किए थे और जिस सेंटर से अप्लाई किए थे वो सेंटर मेरे सेंटर से, जो मेरा वर्तमान सेंटर चल रहा है, इस सेंटर से 20 किलोमीटर दूर था, तो जहां से अप्लाई किए तो वहीं का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लिया था। तो फिलहाल आप एक बार अपडेट कर लेंगे। मेरा अपडेटेड है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप स्लाइड करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ लैटिट्यूड लिखा हुआ मिल जाएगा और नीचे लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ मिल जाएगा। तो हम लैटिट्यूड को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद वापस आ जाएंगे जिस पेज पर हम DG पे ओपन किए हुए थे, क्योंकि यहाँ डेवलपर टूल्स मेरा ओपन है। और यहाँ लैटिट्यूड जो हम कॉपी किए थे वहां से उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक, लॉन्गिट्यूड भी हम यहाँ से सेम उसी तरह से यहाँ से कैप्चर करेंगे। बगल नीचे दिख रहा है लॉन्गिट्यूड, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद वापस हम इसमें पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा दिख रहा है टाइम जोन, जो कि टाइम जोन हमें क्या देना है, तो एशिया कोलकाता लिखना है, एशिया/कोलकाता। स्पेलिंग आप गलत नहीं लिखेंगे, गलत लिखेंगे तो आपका वो काम नहीं करेगा। जैसे आप दिख रहे हैं ASIA/KOLKATA, तो एशिया कोलकाता हम जैसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, या आप कहीं नोट डाउन कर रखे हैं तो वापस आ जाइए अपने DG पे वाले पेज पर और यहाँ टाइप करके लिख सकते हैं या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट इजी होता है, पहले से लिख रखेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। अब ये लोकेलिटी है, तो लोकेलिटी के लिए भी मैं पहले से लिख रखा था क्या लिखना है, और आपको भी यही लिखना है, MR-IN। हम इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद सिंपल आप देख सकते हैं मेरा सारा कॉलम फिल हो गया है, जो फिल करना था, और ऐड कर देंगे। ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। ऐड बटन पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं मेरा ये कॉलम ऐड हो गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद वापस आएंगे ये लोकेशन वाले पे। लोकेशन के ठीक सामने जो नो ओवरराइड दिख रहा है, नो ओवरराइड जो शो हो रहा है, इस पे हम क्लिक करके और वापस जो हम जिस नाम से सेव किए थे इस लोकेशन को, जैसे DGP के नाम से सेव किए थे, तो DGP को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसे कट कर लेते हैं, इसे भी कट कर लेते हैं। वापस इस पेज को रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद ध्यान देंगे कि अगर आपके सिस्टम में लोकेशन गार्ड पहले से ऐड है, यानी कि लोकेशन गार्ड अगर पहले से ऐड किए हुए हैं और यहाँ से नहीं हो रहा था, तो आपको उस लोकेशन गार्ड को रिमूव करना होगा, तभी तो आपका काम करेगा डेवलपर टूल्स। हालांकि लोकेशन गार्ड इजी था और अच्छा है, क्योंकि आपके लोकेशन को, आपके सिस्टम के लोकेशन को तुरंत अपडेट करता है। तो हम लोकेशन गार्ड भी दिखाए थे। लोकेशन गार्ड जैसा कि हम देख लेते हैं कि हमारे सिस्टम में लोकेशन गार्ड पहले से ऐड है कि नहीं। तो लोकेशन गार्ड क्लिक करेंगे गूगल पर और इंटर करने के बाद लोकेशन गार्ड पर क्लिक कर लेंगे और इसको रिमूव करना होगा, अदरवाइज हमारा ये काम नहीं करेगा। फिलहाल देख सकते हैं कि मेरा रिमूव फ्रॉम क्रोम शो हो रहा है, तो हम इस पर क्लिक करके रिमूव कर लेंगे।
और जिनका रिमूव फ्रॉम क्रोम नहीं शो हो रहा है, ऐड टू क्रोम शो हो रहा है, वो इसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से कट कर देंगे क्योंकि आपसे यहाँ नहीं हो रहा था। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग का था डेवलपर टूल्स के माध्यम से, क्योंकि अभी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। जैसे हम रिमूव नहीं किए, लोकेशन गार्ड मेरे में ऐड था, पहले हम सेटिंग कर रहे थे, मैप सेट कर रहे थे, नहीं हो रहा था, लेकिन सिस्टम से ऐड था, हम इसको रिमूव नहीं किए और आपको दिखाना चाह रहे हैं ताकि एक बार आप देख लीजिए हमारा ये समस्या सही हुआ कि नहीं। कैश विड्रॉल ऐड नहीं किए रहेंगे, 100% है ये डेवलपर टूल्स मेरा काम नहीं करेगा क्योंकि लोकेशन गार्ड पहले से फिक्स किया हुआ। एजेंट ऑथेंटिकेशन करेंगे और देख लीजिए कि हम डेवलपर टूल्स में लोकेशन सेट कर लिया, लैंगिट्यूड सेट कर लिया और मेरा सॉल्व नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मेरा सिस्टम में लोकेशन गार्ड ऐड है पहले से, तो हमें इसे रिमूव करना होगा। रिमूव और रिमूव फर्स्ट टाइम लोकेशन गार्ड सर्च करेंगे तो ऐड टू क्रोम ही होता है। इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद वापस हम एक बार डेवलपर टूल्स में एक बार कंफर्म हो लेते हैं। आप भी एक बार रीसेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपका ये डीजी पे जो है, जो पेज है, वो तुरंत रिफ्लेक्ट करे। लोकेशन गार्ड की तरह नहीं है, इसमें थोड़ा सा आपको एक दो बार आना पड़ेगा। वापस आइए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई प्रेस करने के बाद ये 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मोर टूल्स, और मोर टूल्स में आने के बाद सेंसर पे आएंगे, सेंसर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको ये डीजी पे शो हो रहा है, तो हम फिलहाल कोई दूसरा शो कर लेते हैं और वापस इसी पे क्लिक करके पुनः डीजी पे को सेलेक्ट कर लेते हैं। डीजी पे सेलेक्ट करते हैं, आपका लैंगिट्यूड लैटिट्यूड आप देख सकते हैं कैप्चर हो रहा है, सेलेक्ट हो गया है। हम इसे अब कट कर देंगे। कट कर देंगे, डैशबोर्ड पर क्लिक करके रिफ्रेश कर लेते हैं और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ एजेंट ऑथेंटिकेशन करके एक बार चेक करेंगे कि हमारा ये हुआ कि नहीं होगा तो वापस हमें उस लैंगिट्यूड लैटिट्यूड वाले पे जाना होगा, क्योंकि हमारा लैटिट्यूड लैंगिट्यूड हो सकता है जहां हम लिख रहे थे वहां हमसे मिस्टेक हो गया हो सकता है कोई एक नंबर हम गलत दे दिए हो, तो हमारा लैंगिट्यूड लैटिट्यूड कैप्चर नहीं हुआ होगा और नहीं हुआ रहेगा तो ये आपको एरर आएगा। अब आप क्लियर हो गए कि आपके सिस्टम में लोकेशन गार्ड यानी कि ऐड था और उससे आप नहीं कर पा रहे थे, मैप नहीं सेट कर पा रहे थे, तो उसे रिमूव करना होगा। देन आपको इस 3 डॉट में आने के बाद मोर टूल्स, और मोर टूल्स में आने के बाद डेवलपर टूल्स, डेवलपर टूल्स में आने के बाद वापस इस 3 डॉट में, और 3 डॉट में आने के बाद मोर टूल्स, सेंसर्स, मैनेज, और यहाँ से आपको ऐड करना था। तो जरा हालांकि मेरा ऐड है और सब कुछ सही है, कैंसिल कर लेते हैं। इसी तरह से आप अपने इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और काफी इजी है हमारे हिसाब से। अगर इस स्टेप से भी आपका अगर लोकेशन अपडेट नहीं हो पाता है तो जरूर है कि आप इस वीडियो पर ध्यान नहीं दिए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट होगा एक बार पुनः इस वीडियो को ट्राई कीजिए। जिनका लोकेशन गार्ड के माध्यम से नई समस्या का समाधान हो पाया था वो अब डेवलपर टूल से आसानी से कर पाएंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि अगर जैसे ही आपका समाधान होता है एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारा समाधान हो गया, या हमें मैसेज के माध्यम से इन्फॉर्म कीजिएगा कि हमारा समाधान हो गया। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।